बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जो कि हमारे मैदा में तेज़ाब की मिकदार को कम करती हैं, जिसमें एक दवाई का नाम है ओमेप्राज़ोल। इसको हम ओमेप्राज़ोल इसलिए कहते हैं कि ये हमारे जो तेज़ाबियत है उसको कम करने में इस दवाई का बहुत अहम किरदार है। और हम इसको जो अपनी बायोलॉजी की ज़बान या जो साइंस की ज़बान उसमें हम इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का फंक्शन ये होता है कि जाके जो तेज़ाब करने वाले या तेज़ाब पैदा करने वाले जो वदूदें होती हैं जाके उनको इनहिबिट करता है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है तो इसको हम पीपीआईज कहते हैं, इसकी पूरी फैमिली है और इसमें ओमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल, डेक्सोलैंसोप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल और इस तरह ये इसकी क्लासिफिकेशन है। और अगर हम बात करें इसके यूजेस की तो ये यूज़ होता है स्टमक अल्सर में। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हम इसको गैस्ट्रोइसोरिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, जब आपकी जो खुराक वाली नाली है उसमें जो है वो जलन होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको हम जो है एक सिंड्रोम होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम वो दवाइयाँ लेते हैं जिससे हमारा मैदा ख़राब हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अरसा तक डिस्प्रिन खाते हैं और कुछ दर्द वाली दवाइयाँ खाते हैं, तो उसके साथ हम ये लाजमी देते हैं। क्योंकि जब हम ये ओमेप्राज़ोल देते हैं तभी जो है लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ जो है, क्योंकि जितनी भी दर्द वाली दवाइयाँ हैं वो मैदे का अल्सर काज करती हैं, तो उनकी उसके साथ हमें मैदे के कैप्सूल लाजमी देने होते हैं ताकि मैदा ख़राब ना हो और दवाई सही तरीके से असर करे। अगर हम बात करें कि इसकी डोज़ क्या है तो डोज़ इसकी अगर हम जलन वगैरह हो रही है तो आप सुबह शाम खाली पेट दे सकते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि इसको खाने से पहले लेना चाहिए या खाने के बाद में। बेसिकली आपके जो आपने तेज़ाबियत जो सेक्रीशन है जो आपका मसला है सोल्यूशन तभी होगा अगर आप इसको खाने से पहले लेंगे, आधा घंटा पहले लें, सुबह शाम लें। क्योंकि हम इसको दवाई के ये दो ओमेप्राज़ोल 20 mg में आ रहा है और 40 mg में आ रहा है, तो हम इसको जो गार्ड होती है या जो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं और पेप्टिक अल्सर हो गया, एलिजन सिंड्रोम हो गया, या फिर ऐसे ही इन बीमारियों में हमने जो डोज़ है वो पेशेंट की जो हालत है या जो उसकी बीमारी की नौइयत है उसके मुताबिक हम देते हैं उसको। मोस्टली बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें एच पाइलोरी जिसको हम कहते हैं कि मैदे का अल्सर होता है, तो उसमें हमें ये मैदे के कैप्सूल और 2-3 दवाइयों के साथ मिला के देने पड़ते हैं और मरीज़ जो है वो अल्सर से या जो मैदे के ज़ख़म है उससे उसको अफाका हो जाता है। ऐसे ही हम अगर बात करें कुछ लोग जो है वो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ज़्यादातर आप देखें कि पिज़्ज़ा हो गया ये और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो अगर उनको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो वो बाद में भी ले सकते हैं। अगर उनको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो वो इस मेडिसिन को रात को सोते वक्त लें तो उनको फ़ायदा होगा। इस तरह अगर हम बात करें बच्चों में, कुछ बच्चे जो है वो उनके स्टमक वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो बच्चों में जो है हम अगर बच्चा इसको फॉलो कर सकता है तो वो भी इसको ले सकता है। लेकिन हम इसको देते किस तरह है, देना हमारा जो है इसकी डोज हम एडजस्ट करके उसको देते हैं। बात की जाए कि इसका रोल क्या है बॉडी के अंदर, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो हाँ, ज़्यादा देर तक यूज़ करने से ये जो है लिवर सिरोसिस की तरफ ये आपका जा सकता है मसला। और अगर हम बात करें कि ओमेप्राज़ोल की क्लासिफिकेशन इसकी फैमिली में और मेंबर इससे ज़्यादा स्ट्रांग है या ये, तो ये सारे जो है इनका काम क्या है, ये आपकी जो तेज़ाबियत है उसको कम करते हैं। पूरी क्लास है इसकी, मैंने पहले भी बताया कि ओमेप्राज़ोल, इसके अलावा इसोमेप्राज़ोल है, डेक्सोलैंसोप्राज़ोल है, लैंसोप्राज़ोल है,
पेंटाप्राजोल है। तो इनकी पूरी फैमिली है और फैमिली सारा एक ही काम करती है कि ये तेज़ाब को कम करती हैं। यहाँ इनकी ड्यूरेशन का, इनके जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तो एक ही है, लेकिन ड्यूरेशन का फ़र्क होता है या फिर इनकी जो हाफ लाइफ है उसका फ़र्क होता है। लेकिन इनका काम जो है मैंने आपको बता दिया कि एक ही होता है। वो क्या होता है? एसिड सेक्रीशन काम करना। पेप्टिक अल्सर हो, चाहे गट डिजीज़ हो, ज़ुलिजन एरिजन सिंड्रोम हो, या और आपके तेज़ाबियत के मसले मसाइल हों, या ड्रग इंड्यूस अल्सर हो, उसमें भी इनका बहुत अहम किरदार है। हमेशा दवा। तो ये जो राइज़िक है ये इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम से मुराद होता है कंपनी का नाम। जेनेरिक सारी कंपनियों का एक ही होता है जिसमें ओमेप्राज़ोल होता है। तो आपने हमेशा जो है वो कंपनी वही लेनी है जो आप मोस्ट इकोनॉमिकल हो, आपका जो जेब इजाज़त देती हो, लेकिन सारों का काम एक ही है।